भारत माता के वीर शहीदों को मेरी ओर से श्रद्धांजलि। उनके परिवारों के लिए मालिक से प्रार्थना है कि मालिक हमेशा उन्हें सुखी रखना। सभी भाई बहनों को जो सरहदों पर खड़े हैं उनको प्रणाम करता हूँ और उनके सुखद जीवन की कामना करता हूँ। देश की खातिर मरना और देश की खातिर ही जीना जिनका जज्बा है, मैं सभी साधु संत सन्यासी योगी त्यागी सभी सत्पुरुष महापुरुष सभी परमात्माएं सभी ब्राह्मण विद्वान सभी गुरुजनों को सतगुरुओं को जगत गुरुओं को और योगी जी और मोदी जी के चरणों में अपना शीश झुकाता हूँ। बच्चों, मेरे भाइयों, आज आप जो विनाश की लीला देख रहे हैं, जो विनाश आपके सामने केवल भारत में ही नहीं है, विश्व में है। विश्व में इसका उस मालिक से कोई लेना देना नहीं है। इस मालिक से उसका कोई लेना देना नहीं है। एक संदर्भ में अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि मालिक, लोग कुछ कार्य करने के बाद ये कहते हैं ये मालिक ने करा दिया, कुछ अच्छा होने पे भी और कुछ बुरा होने पे भी। भगवान कृष्ण उन्हें समझाते हैं गीता के माध्यम से ही, अर्जुन, मैं ना कुछ करता हूं और ना किसी से कुछ कराता हूं, मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है। मेरे लिए सब जीव समान है। हर जीव अपने कर्मों के अनुसार अपना भोग भोगता है और यहां से अपना आयु पूरा करके चला जाता है, अगला जन्म ले लेता है। आगे जाके जैसी वृत्ति उसकी उस वक्त थी, जब यहां से निकला, उसने प्राण त्यागे, जब प्राण वायु यहां से निकली, अर्थात आत्मा जब यहां से उसका विसर्जन किया, उसने अपने शरीर का, अगला जन्म भी उसे वैसा ही मिलता है, उसी माहौल में मिलता है, सब कुछ वैसा ही होता है। तो जब यहां तक वो कहते हैं और ये समझाते हैं कि ये होता कैसे, मेरी प्रकृति के 3 गुण, सतगुण, रजगुण और तमोगुण, इन तीनों गुणों के तहत ही हर जीव अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता है और उसी के अनुसार कर्म करता है। मैं कुछ नहीं करता। जो गुण जिस वक्त जिस जीव में बैठा है उसका असर है, वह वैसा ही कर्म करेगा। अगर सतोगुणी है तो देवता जैसे काम करेगा, अगर रजोगुणी है तो बीच का जो अवस्था है उसके काम करेगा, जो तमोगुण से पहले की अवस्था है उसमें काम करेगा। स्पष्ट रहना, स्पष्ट कहना, लेना और देना, साफ सुथरा हिसाब किताब रखना। लेकिन जो तमोगुण है, उस तमोगुण में इंसान जो ना इस तरीके के कर्म कर बैठता है अपनी सुख की चाह में, अपने और किसी मकसद से भी, जो बाद में बहुत भयंकर परिणाम लेकर आते हैं। हमने अपने सुखों के लिए अपने 5 महाभूतों को दूषित कर डाला और
अपनी मन, बुद्धि और चित्त जो प्रकृति के अधीन है उनको भी खराब कर डाला। अब उनकी जैसी जैसी जिस जीव की सोच रही उसने वही कर्म किया। सोच आई कार बनाने की, पेट्रोल ढूंढ लिया। सोच आई हवाई जहाज बनाने की, हीलियम ढूंढ ली। सोच आई कुछ और करने की तो कोयला ढूंढ लिया। अपने आभूषणों के लिए, वास्ते के लिए गोल्ड माइन्स लगा ली। सड़क बनाने के लिए पक्के मकान और कंक्रीट के बड़े बड़े पिलर बनाने के लिए आपने पत्थरों को निकाल डाला पहाड़ से। पृथ्वी का बैलेंस को जो ना हमने इस कदर खराब कर दिया कि यहाँ का निकाला हिस्सा वहाँ और वहाँ का निकाला हिस्सा यहाँ, और पृथ्वी को जो ना सारी तरीके से कहीं सीवरेज पाइप से, कहीं नीचे बालू का रेत खिसक रहा है, कहीं सड़कें 6-6 बार खुद रही हैं, कहीं लैट्रीन के गड्ढे खोदे जा रहे हैं 20-20 फीट, और उनको जो ना लेंटर से ढक दिया जाता है। कुछ दिन के बाद, आज नहीं तो कल, कुछ दिन के बाद वो गिरेंगे, क्योंकि सरिया लोहे को छोड़ेगा जरूर। ये विकास है हमारा। ये बुद्धि ने जो रचना रची वो विकास कहलाई, लेकिन ये विकास नहीं था, ये विनाश की नींव रखी थी हमने। ये जो विकास जिसको हम कहते रहे, विकास विकास विकास, ये विनाश की नींव थी। आज जिस तूफान का, जिन भयंकर बाढ़ों का, जिन भयंकर पहाड़ों का टूटना और उनका सड़क जाम कर देना, नीचे आ जाना, पानी का इतना बहाव तेज कि कारें, मकान, पशु, आदमी, इंसान सब बह बह कर पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, कब ये जाके कहाँ रुकेंगी और कब इनमें सड़ांदें खड़ी हो जाएंगी। ये मालिक की देन नहीं है, प्रकृति का इसमें कोई लेना देना नहीं है। हमने शिमला के ऊपर, हमने उत्तराखंड में, हमने हिमाचल प्रदेश में ऐसी ऐसी जगहों पर जो एल्कलाइन थी, जो अल्कली की खाने थी, जो कच्ची होती हैं, जिनके ऊपर पानी डालते ही रिएक्शन होता है, देहरादून में हमने ऐसी ऐसी जगहों पर मकान एक मंजिले की बजाय, कच्चे होने की बजाय, हमने वहां पे पिलर खड़े करके इतनी मजबूती से कोशिश की कि अब तो पता नहीं, ये अगर 6 मंजिली भी बनाओगे तो ये गिरेगी।